हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. सो स्टूडेंट्स, ये खुशबू मैम वेलकम यू on Shine with Science. In previous video we have already gone through the measurement of length, right? We have discussed that how we can take a measurement of any kind of length, breadth, width or height. We have already discussed that distance between the 2 points, that is called length, and how to measure it, right? So with the help of a scale, with the help of a measuring tape, or with the help of a measuring rod. So we have learned about the units, the meter, centimeter. We have learned that 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 centimeter is equals to 10 millimeter, right? So we have already discussed all these things. Now the next is unit of length. Okay, units of length. Different units of length are used depending on the length of the object or the distance measured. ठीक है, तो लेंथ की जो यूनिट्स जो हम यूज करते हैं, वेदर इट इज मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, वट एवर यूनिट ऑफ लेंथ वी आर यूजिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और द डिस्टेंस मेजर्ड. वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है. जो भी यूनिट हम मेजर कर रहे हैं, किलोमीटर में कर रहे हैं, मीटर में कर रहे हैं, उसकी यूनिट, कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट किस पे निर्भर करती है बच्चों. जिस भी चीज की हम मेजरमेंट ले रहे हैं या जिस भी डिस्टेंस की हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है ओवरऑल. सपोज हमें कोई छोटी पेंसिल या कोई नोटबुक की मेजरमेंट लेनी है, कोई लाइन की मेजरमेंट लेनी है, तो ऑब्वियसली वी विल टेक इट इन सेंटीमीटर, राइट. अगर हम कोई पिन, कोई सिंपल सी ग्लास, कोई बैंगल, कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो हम मिलीमीटर्स में लेंगे, क्योंकि वो बहुत तो उसकी लेंथ, डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत कम होता है, तो हम मिलीमीटर में लेंगे. हम किसी दो जगहों के बीच में, किसी 2 सिटीज के बीच की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो दैट वी विल टेक इन किलोमीटर, राइट. तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम सपोज कोई और अपने किसी रूम की मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो हम मीटर में लेंगे. इंचेस में भी हम लेते हैं. हाइट की मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम फीट और इंचेस में मेजरमेंट लेते हैं. तो यूनिट जो है वो डिपेंड करता है ऑन व्हाट वी आर मेजरिंग, राइट. वो टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, वो कितनी चीज छोटी है या कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है. ओके, टू मेजर स्मॉल lengths accurately, a meter is divided into 100 small units. Each small unit is called a centimeter. Meter and centimeter are written as small m and small cm respectively. ठीक है, स्मॉल लेंथ की जो स्मॉल लेंथ से एक्यूरेटली उसको मेजर करनी है. मीटर क्या होता है, 100 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं. ठीक है, उसको स्मॉल एम और स्मॉल सी एम से लिखते हैं. ठीक है, मीटर को स्मॉल एम और सेंटीमीटर को स्मॉल सी एम. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. तो मेजर इवन स्मॉलर और भी स्मॉलर लेंथ यूज करनी है तो 1 सेंटीमीटर जो है वो डिवाइडेड होता है 10 स्मॉलर यूनिट्स में, दैट इज 10 मिलीमीटर में, जिसे हम स्मॉल सी एम और स्मॉल एम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्दर अगर हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो उसके लिए क्या होता है कि वी यूज किलोमीटर. हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, किलोमीटर का, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के और स्मॉल एम. ठीक है, जिसको एक साथ हम लिखते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होते हैं. ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बच्चों, 1000 मीटर होते हैं. ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा, दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर is equals to 10 millimeter and 1 kilometer is equals to 1000 meter. Okay, वही बात करें 1 meter is equals to 1000 millimeter. ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे आपको क्या पढ़ना है, कन्वर्जन, कि आप कैसे एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे सपोज मीटर दिया, आपको बोल दिया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए पहले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तभी आप उसको कन्वर्जन कर पाओगे. सो रिमेम्बर स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स, दैट 1 meter is equals to 100 centimeter. Okay,
1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 kilometer is equals to 1000 meter. Okay, 1 meter is equals to 1000 millimeter. All these things you have to learn. Okay, one if we talk about 1 inch, so it is 2.5 centimeter. All these values you have to remember and learn. Okay, so these are very important things which you have to learn, which you have to set in your mind to do all the kind of conversions. Okay, so to solve the numerical of this chapter. ओके किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चीजें, ये बेसिक्स हैं, आपको ये लर्न होनी चाहिए. सो लर्न इट नाइसली. ओके, नाउ एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दैट 1 feet is equals to 12 inches. Okay, 1 feet is equals to 12 inches. All these things you have to remember. Okay, now next is conversion of 1 unit of length to another. Okay, how we can convert 1 unit of length to another. तो मैंने आपको बताया ये कुछ बेसिक्स जो थे कि 1 किलोमीटर is equals to 1000 meter, 1 meter is equals to 100 centimeter. There is a misprint in your book, so be aware, don't be confused. Okay, so 1 meter is equals to 100 centimeter, 1 centimeter is equals to 10 millimeter, 1 inch is equals to 2.5 centimeter, and 1 feet is equals to 12 inches. So some questions are given with the solutions, although they are given with solutions, but I will further solve it for you so that it will become more clear to you that how this conversion is happening. Okay, so convert the following measurements into centimeter. All these measurements you have to convert in centimeters. So first is 4 meter. First is given 4 meter. 4 meter ko is equals to how many centimeters? So we know that 1 meter is equals to 100 centimeter, right? So what we will do, we will simply place this value and we will do multiplication with, we will multiply this 4 with 100, so we will get the answer, that is 400 centimeter. So 4 meter is equals to 400 centimeter. Okay students, in this way this question has been solved. Now next is 3 meter plus 55 centimeter. Okay, 3 meter and 55 centimeter. So first of all we have to convert this 3 meter into centimeter. This is already in centimeter, right? This we don't have to convert, only we have to convert this 3. So we know that, right, 3 meter is equals to how many centimeters? So actually yes, 1 meter is equals to 100 centimeter. We can also write it here that we know that. Okay, we know that 1 meter is equals to 100 centimeter. So 3 into 100, so we will get 300 centimeter. Now we will add this 300 centimeter plus 55 centimeter is equals to how much? 355 centimeter. So in this way you will get the answer. Okay, now next is 30 inches. 30 inches you have to convert in centimeter. Okay, so for that
see 1 meter 1 inch, it is already given in your book that 1 inch is equals to 2.5 सेंटीमीटर. हम जानते हैं कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, राइट. सो फॉर दैट 30 इंच में कितना होगा, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस 2.5 विथ 30, सो वी विल गेट दी आंसर. हम इस 30 से 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है. तो जब भी होगा वो 2.5 को 30 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट इट. अगर 2.5 को हम 30 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. तो इतना लंबा एडिशन कौन करने जाएगा. तो सिंपली what we will do multiplication. We will multiply this 2.5 with 30, so we will get the answer, that is 75 centimeter. Now 2 feet, we have to convert 2 feet into सेंटीमीटर. सो वी ऑल नो डैट 1 feet इज इक्वल्स टू 12 इंचेस. तो सबसे पहले तो हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम इंचेस से सेंटीमीटर निकालेंगे, इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंचेस में जो सेंटीमीटर आएगा फिर हम उस इंचेस को फीट में सेंटीमीटर में फिर हम फर्दर कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे. सी 1 feet इज इक्वल्स टू 12 इंचेस. सो 2 feet इज इक्वल्स टू कितना होगा 12 इंटू 2, क्योंकि हमें पता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है. तो 2 फीट पता करने के लिए क्या होगा, हम 12 को 2 बार ऐड भी कर देंगे तो भी हमें मिल जाएगा, बट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें एडिशन मिल जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन क्या, इट इज रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट इट इज रिपीटेड एडिशन. ये आप लोगों ने क्लास 1-2 में पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है. तो ज़्यादा एडिशंस ना करने पड़े इसलिए मल्टीप्लिकेशन बन गया. तो सिंपली 12 इंटू 2, सो वी विल गेट द आंसर, दैट इज 24 इंचेस. तो 2 फीट में कितना होता है बच्चों, 24 इंचेस होते हैं. तो 1 इंच में हमें पता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, राइट. और हमें पता करना है 24 इंच, क्योंकि 24 इंच यहाँ निकल के आए हैं. तो हमें 24 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये पता करना है. तो हम सिंपली इस 24 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से 2 feet इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, हाउ मेनी सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर. मीटर में कन्वर्ट करना है. सिंपली 300 किलोमीटर दिया है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसे आपके को कट कर दीजिएगा. इट इज़ ओनली मीटर, ओके. 1000 मीटर. सो 3 किलोमीटर्स का हम उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई द 3 विद द 1000. सो वी विल गेट द आंसर 3000 meter. Now the next question is convert 10 feet into meter. So we have to convert this 10 feet into meter. So let's start to discuss this. Since 1 feet is equals to 12 inches, हमें पता है कि 1 feet में कितने इंचेस होते हैं बच्चों, 12 इंचेस होते हैं, राइट. 1 feet में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस. तो वही अगर हम 10 फीट की बात करें तो इस 10 फीट में कितने इंचेस होंगे, तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई दिस 10 विद दिस 12 इंचेस. सो वी विल गेट 120 इंचेस, राइट. हमें 120 इंचेस मिलेंगे. अब चूंकि हमें पता है कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 इंच को 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें बच्चों आंसर मिलेगा कितना, 300 सेंटीमीटर, ठीक है. अब इस 300 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है. तो हमें पता है डेट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली अब 300 सेंटीमीटर है तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर्स होते हैं, राइट. तो इससे पता चल गया कि 10 फीट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, 3 मीटर. ओके. सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 20 फीट, ठीक है. 20 फीट है, इसको हमें जानना है कि कितना मीटर होगा, 20 फीट में कितने मीटर्स होते हैं. तो बच्चों जैसे हमें पता है कि 1 फीट जो होता है उसमें टोटल 12 इंचेस होते हैं, ठीक है. कितने इंचेस होते हैं बच्चों, 12 इंचेस होते हैं, राइट. ओके. इतना हमें पता है, ठीक.
20 फीट है, 20 फीट को हमें बताना है कितने मीटर में। तो सबसे पहले हमें इंचेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इस 20 फीट को हमें इंचेस में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमें पता है 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 20 मल्टीप्लाई बाय दिस 12 इंचेस। तो हम इस फीट को क्या करेंगे, इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना आएगा बच्चों, 240, ठीक है। 20 इंटू 12 240 इंचेस, ठीक है। अब ये फीट इंचेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस इंचेस को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस इंचेस को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 240 इंचेस आ गए। अब हम ये भी जानते हैं ऑल्सो कि 1 इंच में कितना होता है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय दिस 240 इंचेस। 2.5 सेंटीमीटर में हम 240 इंच को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। 300 सेंटीमीटर, तो ये 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों सिंस कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, राइट। तो ये 600 सेंटीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे हम बच्चों, सिंपली ये क्या होगा 6 मीटर, ठीक है। 600 इसको हम सिंपली जो है कि 600 बाय 100 कर देंगे, 600 बाय 100 कर देंगे, ठीक है। इस 600 बाय 100 कर दिया हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया 600 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 मीटर। तो हमें पता चल गया हमारा आंसर होगा देयरफॉर 20 फीट इज इक्वल्स टू कितना मीटर, 6 मीटर, ठीक है। तो सपोज अगर दिया है बच्चों कि हमें फीट दे दी गई है और कहा गया कि उसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हम फीट को इंचेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंचेस जो आएंगे उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा 3 प्रोसेस पे सॉल्व होगा अगर आपको सॉल्व करने को कन्वर्ट करने को आता है फीट को मीटर में, ठीक है। So first of all you will convert it into inches, then into centimeter, then into meter. So in the ultimately you will get the answer. Okay. Next question is given in your book. Since 1 kilometer is equals to 1000 meter, ठीक है, 5 किलोमीटर को करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 5000 मीटर। अब 8 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 इंटू 8, सो यू विल गेट 8000 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। अब एक दो क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सपोज आपको दिया है कन्वर्ट 397 मीटर इंटू किलोमीटर, ठीक है। अब तक था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, लेकिन अगर मीटर दे दिया और उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए हमें बताया बच्चों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो अब ये पता है हमें, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि ये जो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इस 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर जो है वो इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, ठीक है। तो 397 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 1 मीटर। अब हमें पता करना होगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1000। तो 1 मीटर में आ जाएगा आपका किलोमीटर 0.001, ठीक है, 0.001 किलोमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 0.001 किलोमीटर,
ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ठीक है, 397 मीटर है, ये निकल आया कि 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो अब हम सिंपली हमें पता करना है 397 मीटर में कितने किलोमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.001 से 397 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 397. Okay, so what we will get? We will get 0.397 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर 397 मीटर जो है वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया 0.397। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा, इस तरीके से आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना किलोमीटर होगा ये निकालना होगा। ठीक है, जब भी आपको देखिए मीटर से आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो है 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये पता करेंगे। ठीक है, और उसको निकालने के लिए आप 1/1000 कर देंगे, तो आपको निकल के आ जाएगा आंसर 0.001 किलोमीटर। या आप सिंपली याद भी रख सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है 0.001 किलोमीटर। तो आप इसको सिंपली जो भी आपका क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। नाउ द नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सपोज 2.7 किलोमीटर है, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 2.7 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 2.7 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है डेट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो क्या करेंगे इसके लिए, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 1000 इंटू 2.7। सो व्हाट वी विल गेट 2700 मीटर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से पॉइंट में भी आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 213 सेंटीमीटर है, आपको बोल दिया जाए कि आप इसको कन्वर्ट करो मीटर में। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 213 सेंटीमीटर? तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो अब बच्चों ये सबसे पहले ये पता करना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तभी हम पता लगा पाएंगे कि 213 मीटर में कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे बच्चों, यस 1/100। सी, सो यू विल गेट 0.01 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर। पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 0.01 मीटर। अब जो है कि सिंपली बस आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ठीक है, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 213, सो यू विल गेट द आंसर 2.13 मीटर। ये कन्वर्ट हो गया आपका 213 सेंटीमीटर, 213 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आपने क्या किया, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता चल गया, 0.01 मीटर होते हैं। उसके बाद आपने 0.01 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 213 को, सो यू विल गेट द आंसर 2.13 मीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से कन्वर्जन्स हमें करने होते हैं, इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको विद सॉल्यूशन आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देना चाहती हूँ। ठीक है,
आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 139 मीटर इंटू किलोमीटर। ठीक है, 139 मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप सॉल्यूशन के साथ भेजना चाहते हैं तो भी आप सॉल्यूशन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आंसर कमेंट कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट इज सी, fill in the blanks. A quantity that can be measured is called a, क्या होगा बच्चों? एक क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। यस, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। एवरी मेजरमेंट हैज टू पार्ट्स, नंबर and unit. Yes, distance between 2 points is called what? Yes, distance between 2 points is called length. Okay, dash and dash can be used to measure. क्या और क्या हम यूज कर सकते हैं लेंथ मेजर करने के लिए? कोई भी आप मेजरिंग डिवाइस का नाम लिख सकते हैं, स्केल या रूलर, और मेजरिंग रॉड, 1 इंच इज इक्वल्स टू, 1 इंच पे कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 2.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। ओके, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चों? लेंथ कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट होगा या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा होगा कन्वर्जन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 139 मीटर इंटू किलोमीटर, तो इसके भी आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।